नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस या कांस्टेबल एग्जाम की भर्ती परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स पर आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और इसमें मैं स्पेशली एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चंस करूंगा। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोज का जो इसके पहले 7 पार्ट हो चुके हैं सबका लिंक मिलेगा। तो ये वीडियो का पार्ट 8 है जिसमें हम लोग केवल एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस जो बेसिक्स हैं और जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, एक समझ बनाते हैं, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए शब्द है समापवर्त्य। समापवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल्स और मल्टीपल्स को हिंदी में गुणज भी कहते हैं। अब 24, 36, 40 से कटने वाली एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जो 24 से, 36 से और 40 से डिवाइड हो जाए। तो एक तरीका यह है कि यहां पर जो ऑप्शन में संख्याएं दी हैं इनको आप चेक कर लीजिए कि किससे कट रही हैं। इससे चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए 36 से अगर किसी संख्या को कटना है तो उसे 9 और 4 से भी कटना पड़ेगा और 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो देखिए अंतिम 2 अंक सभी संख्याओं के 4 से कट जाएंगे। अब 9 से कटने के लिए संख्या का अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पहले ऑप्शन में 2, 1, 3 है, ये 9 से नहीं कटेगा। दूसरे ऑप्शन में 4 और 2, 6 है, ये भी 9 से नहीं कटेगा। सी ऑप्शन में 6, 3, 9 ये कट जाएगा और डी में 8, 4, 12 है, ये नहीं कटेगा। तो केवल ऑप्शन सी सही है जो 360 है। तो 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान मेथड यह है थ्रू ऑप्शन के थ्रू। अब चलिए मैं इसका दूसरा मेथड आपको बताता हूं आंसर निकालने के लिए। देखिए जो एलसीएम होता है वो संख्याओं से बड़ा होता है, यानी 24, 36 और 40 इनसे बड़ी संख्या एलसीएम होती है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जो है संख्याओं के बराबर भी होती है किसी किसी केस में, किसी एक संख्या के। तो ये 24, 36, 40 में से जो बड़ी संख्या है उसी को हम मान लेते हैं कि यही एलसीएम है। तो 40 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब ये 40 अगर एलसीएम है तो ये 24 से कटना चाहिए। तो 24 से तो ये नहीं कट रही है। तो 24 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? तो अगर एक 3 रहता तो 24 से कट जाता। तो एक 3 हम लोगों ने इसमें गुणा कर दिया। अब चलिए 24 से बात हो गई, अब 36 से चेक करते हैं। 36 से कटने के लिए 9 और 4 होना चाहिए। तो 4 तो इसमें 8 में मिल जाएगा, 2 गुणे 4 8, लेकिन 9 नहीं मिलेगा। तो एक और 3 से हमको गुणा करना होगा तब 9 मिलेगा। तो एक और 3 से हमने गुणा कर दिया। तो ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम हो गया 8 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 8 5 40 और 3 3 9, 9 चौके 36, 360 एलसीएम आ गया। इस मेथड को जो मैं अभी किया हूं ये सबसे आसान मेथड है और फास्ट गति से करने वाला यही मेथड है। चलिए एक दूसरा और मेथड बताता हूं आपको। अब इस मेथड में देखिए क्या करना है कि 24, 36 और 40 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, और इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1। इसी तरह से 36 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। और 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। अब इसका एलसीएम निकालना है।
एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए हमारे पास ये 3 संख्याएं आ गई, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसमें जितने अभाज्य संख्याएं यूज हुई हैं, यूज, उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो यूज देखिए 2 हुआ है, यूज 3 हुआ है, यूज 5 हुआ है। यही 3 संख्याएं इसमें यूज हुई हैं, तीनों में मिलाकर यूज होनी चाहिए, तो यूज हो गई। अब दूसरी बारी क्या है कि इन संख्याओं के अधिकतम घात देखेंगे कि कौन है। तो इसमें देखिए 2 का अधिकतम घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात लेना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 लिख देंगे। अब 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ। अब 5 का मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। अब इसे हम लोग गुणा कर लेंगे। देखिए 2 का पावर 3 यानी 8, 3 के पावर 2 मतलब 9 और 5, तो 8 5 40 और 4 9 36, 360। तो ये आ गया 360। इस मेथड से भी एलसीएम आपका। चलिए एक कैनोनिकल मेथड होता है जो सबसे छोटी क्लास में बताया जाता है, उस मेथड को भी मैं यहां पर डील कर देता हूं ताकि आप उस मेथड को भी जान जाएं। तो कैनोनिकल मेथड क्या होता है कि हम लोग 24, 36 और 40 ऐसे लिख लेते हैं, और जो हमारे पास प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 से देखते हैं कि कौन कौन संख्या कट जाएगी। तो 2 से 24 कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे 24 में तो भागफल 12 आएगा, 36 में देंगे तो 18 आएगा, और 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा। ये भागफल है, क्वोशिएंट है। अब फिर हम लोग फिर 2 से भाग देंगे, 2 से ये फिर कटेगा, तो 12 में भाग देंगे तो भागफल 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। अभी भी 2 से ये कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा तो एजीटी जिसे लिख देंगे 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, तो 3 तिहाई 9, अरे 3 एकम 3 हो गया, 3 तिहाई 9, और 5 जो नहीं कटेगा उसको एजीटी लिखते जाएंगे। अब 3 से एक बार और देखेंगे, जब तक ये 1 1 ना आ जाए तब तक हम इसे उस संख्या से कैंसिल करते रहेंगे, यानी डिवाइड करते रहेंगे। अब देखिए ये फाइनली ये 1 1 आ गया। तो ये जो लेफ्ट साइड में ये संख्या लिखी गई है, यही हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। देखिए 2 गुणे 2, 3 बार 2 का गुणा है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये पूरी संख्या गुणा हो गई। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, तो यहाँ 72 5 360। तो ये कैनोनिकल मेथड कहा जाता है एलसीएम निकालने का, और सबसे छोटी कक्षा में यही मेथड बताया जाता है एलसीएम निकालने के लिए। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, एलसीएम निकालने के लिए दूसरे और आसान तरीका, आसान ट्रिक्स यूज करेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो 24, 36 और 40 यानी दी गई संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 66, 75 और 130 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। 66, 75 और 130। अब 66 क्या है भाई, 11 गुणे 6 है, और 6 क्या है, 2 और 3 का गुणा है, यानी 11 66 से इस संख्याओं को कटना है तो वो 11 से भी कटनी चाहिए, 3 से और 2 से कटनी चाहिए। तो देखिए अंत में 0 है तो सभी सम संख्या हो जाएगी, ये 0 कट जाएगा। अब 75 से कटने के लिए क्या होना चाहिए भाई, 25 और 3 से कटना चाहिए। 130 से कटना है, तो इसमें भी आपको 13 और 2 और 5 इनसे कटना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, 4 5 9 2 11, ये 3 से कटेगा ही नहीं, जबकि यहाँ 66 आ जाएगा तो 3 से कटने वाली संख्या मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी।
4 5 9 2 11 1 12 ये 3 से कट सकती है। 2 2 4 4 4 8 5 13 ये 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9 3 12 2 14 ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से कटने वाली 21 450 ही एक संख्या मिली जो 3 से कट जाएगी, यानी वो 66 75 और 130 सभी से कट जाएगी। तो हम लोगों को बाकी से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ 66 से भी ये संख्या कटनी चाहिए, और 66 में 11 और 6 आ रहा है, 6 को 2 और 3 यानी 6 से तभी विभाजित होगी जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो एक तरीका यह है कि जल्दी से हम उत्तर इस मेथड से पा सकते हैं। दूसरा तरीका आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने जो एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सारे तरीके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 9 30 27 15 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। यहां भी वही बात है कि भाई 9 से 30 से 27 से और 15 से ये संख्या कटनी चाहिए। तो देखिए 5 से 15 में 5 है, 27 में 9 भी है और 3 भी है, 30 में भी 3 है और 9 है, यानी सारी संख्याओं में एक 9 है जो 9 से ये संख्या कटनी चाहिए। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 7 2 9 ये तो हो गया, 4 2 6 ये नहीं हो रहा, 2 1 3 ये नहीं हो रहा है। तो 270 इसका एक ऑप्शन हो सकता है, जबकि ननाथ दीज भी दिया है। तो 270 को ये देखते हैं 30 से कटेगा कि नहीं, तो 30 से कट जाएगा। 27 से कटेगा कि नहीं, तो 27 से भी कट जाएगा। 15 से कटेगा कि नहीं, तो 15 से भी कट जाएगा, क्योंकि 15 को हम लोग 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, और ये 5 से कट गया और 3 से भी कट गया। तो 270 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि 9 30 27 और 15, मान लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो हम ये कह लेते हैं कि 15 ही इसका एलसीएम है। तो 15 अगर एलसीएम है, 15 को हम लोग 3 गुणे 5 कर सकते हैं। ये 9 से कटनी चाहिए, तो 9 से नहीं कटेगा, तो क्या कर देंगे तो कट जाएगा। तो 1 3 का और गुणा रहता तो 9 से कट जाता। चलिए 1 3 हमने और गुणा कर दिया। अब इसे 30 से कटना चाहिए। 30 से कटने के लिए यहाँ 5 तो मौजूद है, 3 भी मौजूद है, लेकिन ये 10 रहता तो काम बन जाता। तो 10 रहने के लिए क्या होना चाहिए, 10 रहने के लिए अगर 1 2 होता तो काम बन जाता। 5 दूनी 10 तिहाई 30। अब चलिए 30 से भी कट गया। अब 27 की बारी है, 27 से भी इसे कटना चाहिए। 27 से कटने के लिए 3 थे 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 ही 3 है, तो एक और 3 की जरूरत है। तो चलिए एक और 3 से गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये 9 से 30 से 27 से कट गया, और 15 को हम लोगों ने माना ही था। तो ये पूरा एलसीएम आ गया। जो ये संख्या आएगी यही एलसीएम है। तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9 3 27। 27 में 10 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 270। तो देखिए इस ट्रिक से हम लोग एलसीएम निकालना सबसे आसान मेथड से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/4 6/7 8/9 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए यानी एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम लेते हैं। अंश का एलसीएम यानी लसअप, और हर का मसअप लेते हैं यानी एचसीएफ लेते हैं। तो भिन्न का एलसीएम ऐसे ही निकलता है। तो हमको यहां पर भिन्न दी हुई है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जो अंश है 3 6 और 8 इसका एलसीएम लेंगे, और जो हर है 4 7 और 9 इसका हम लोग एचसीएफ लेंगे यानी मसअप निकालेंगे। तो 3 6 और 8 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी वो क्या संख्या है जो कट जाएगी। तो देखिए ये 24 संख्या एक है जो कट जाएगी 3 से 6 से और 8 से। तो इसका एलसीएम हो गया 24। और यहाँ 4 7 9 ये सभी आप सहअभाज्य संख्याएं हैं, सब में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन हो जाएगा और ये हो गया 24। तो 24 इसका सही आंसर है और ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए ये भिन्नों का एलसीएम निकालना है। तो यहां फिर हम लोग करेंगे एलसीएम निकालना है भिन्न का। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे किसका किसका, 1 का 5 का 2 का और 4 का।
और HCF किसका लेना है, HCF अंश हर का लेना है, तो 3, 6, 9 और 27 का HCF लेंगे, यानी मौसफा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं 1, 5, 2, 4 दी गई हैं, ये संख्याएं का हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या जो सभी से कट जाए, तो 20 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो सभी से कट जाएगी। तो ये ऊपर हो गया 20 एलसीएम, 3, 6, 9 और 27 का जो HCF है वो 3 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 20/3, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि वह छोटा से छोटा भिन्न जो 6/7, 5/14, 10/21 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी इनसे कटने वाली एक संख्या बतानी है और वो भी भिन्न में बतानी है। तो इसका मतलब ये कुल मिलाकर के इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, 6, 5, 10 का एलसीएम क्या होगा, जो 6 से, 5 से और 10 से कटे, तो ये एलसीएम आ जाएगा 30। 7, 14, 21 का HCF क्या होगा, तो ये होता है 7। भाई HCF वो होता है जो 7 को, 14 को और 21 को डिवाइड कर सके। तो 7, 14, 21 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 7 है, तो इसका HCF 7 आ गया। तो 30/7 इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए थे, तो इसको मैंने अब सही कर लिया है। तो 30/7 यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 4। देखिए ये 4 है, इसको बेस कहते हैं यानी आधार संख्या, और इसके पावर्स जो ये होते हैं इनकी घात कहते हैं या पावर कहते हैं। तो जब आधार सेम हो, देखिए यहाँ 4 के पावर 7 है, 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 6 है और 4 के पावर 4 है, तो सबका यहाँ पर बेस सेम है। तो जिसका एलसीएम निकालने के लिए क्या देखना होता है, एलसीएम निकालने के लिए ये देखना होता है कि सबसे अधिक घात कौन सी है। अगर बेस सेम हो तो सबसे अधिक पावर वाला, अधिक घात वाला ही एलसीएम हो जाता है। तो 4 के पावर 7 यानी 4 के पावर 7, 7 सबसे बड़ी घात है, पावर है, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 4 के पावर 7 और ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये संख्याएं 3 दी हुई हैं, एक संख्या यहां से यहां तक है और दूसरी संख्या यहां से यहां तक है और तीसरी ये है। इन संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम निकालना है। तो इसमें एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं हम लोग, जितने इसमें अभाज्य संख्याएं प्रयोग में लाई गई हैं, यूज्ड हुई हैं, उन सबको लिख लेंगे। तो देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। यही सब प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं इसमें यूज हुई हैं। तो जितनी यूज हुई रहेंगी सबको हमने यहां लिख लिया। अब बारी है कि सबका अधिकतम पावर लिखेंगे, मैक्सिमम पावर लिखेंगे। तो 2 का मैक्सिमम पावर देखिए, 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 के पावर 3 है तो 3 लिख दिए। अब 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 लिख दिए। अब 5 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 5 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर 7 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 7 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 9 है, तो 9 लिख दिए। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 9। तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दशमलव वाली संख्याओं का लॉसअप निकालना है। दशमलव वाली संख्या तो 2 तरीके हैं, एक तो हम दशमलव का दशमलव में कर लें या दशमलव को भिन्न में बदल के करने, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। तो चलिए पहले भिन्न में बदल के करने वाली बात। तो ये 0.9 है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये 9/10 हो गया। ये 0.18 है, इसे भिन्न में बदलेंगे तो 18/100 आ गया। अब ये कट सकता है, इसको ये लोवेस्ट टर्म में लिखी जाएंगी तो ये कट सकता है, तो 2 से कट जाएगा तो ये 9/50 हो गया। फिर ये 3.6 है, इसको हम लोग 36/10 लिख सकते हैं। इसको भी लोवेस्ट टर्म में रखने के लिए 2 से कट जाएगा तो 18/5 हो गया। इसके बाद ये 7.2 है, तो ये भी इसको 72/10 लिख सकते हैं, ये भी 36/5 हो जाएगा। और ये 1 दशमलव
144 है, तो ये 144 बटा ये आ गया 1000। ये 3 जीरो यहां बनेंगे। अब देखिए ये 4 से कटेगा, तो 4 तिहाई 12 और 4 छके 24, और ये 25 बार में यानी 250 हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा 18 बटा 125, अब नहीं कटेगा। तो हमारे पास भिन्न आ गई, देखिए भिन्न आ गई 9 बटा 10 एक भिन्न, 9 बटा 50 दूसरी भिन्न, 18 बटा 5 तीसरी भिन्न, 36 बटा 5 चौथी भिन्न, और 18 बटा 125 पांचवी भिन्न। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए जो ये अंश दिए हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? अंश का 36 हो जाएगा। देखिए एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या जो 9 से 18 से और 36 से कट सके, तो 36 हो गई। और नीचे दिया है 10, 50, 5, 5 और 125, इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 5। अब ये 36 में 5 से भाग देंगे, तो 5 साते 35 और 5 दूनी 10, तो 7.2 इसका आंसर आ गया और ऑप्शन बी सही है। तो ये तो हम लोग इस दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदल करके एलसीएम निकालें। अब डायरेक्ट हम लोग कैसे और निकाल सकते हैं, वो भी एक मेथड मैं आपको बता देता हूं। तो दूसरा इसका जो मेथड है, ये 0.9, 0.18, 3.6, 7.2 और 0.144। यहां ये देखते हैं कि दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है, तो 3 जीरो वाली संख्या से हम लोग गुणा करेंगे सब में। तो यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900, यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180, यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो बचेगा। यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7200, और यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144। अब देखिए 900, 180, 3600 और 7200, इन सबसे कटने वाली संख्या हमको खोजनी है जो 900 से कट सके, 180 से कट सके, 3600 से कट सके, 7200 से और 144 से। तो 144 देखिए 12 गुणे 12 होता है, 12 को हम लोग 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, और यहां भी हम लोग 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, यानी 2 ठे 3 और 2 ठे 4 हमको मिलना चाहिए। तो क्या ये 72 में 2 ठे 3 और 2 ठे 4 मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है। देखिए 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 72 गुणे 100, और इस 72 को लिख सकते हैं 8 गुणे 9, और 100 को लिख सकते हैं 4 गुणे 25। अब देखिए यहां पर 2 ठे 3 तो मिल गया, और 2 4 चाहिए, तो 1 4 यहां मिल गया, 1 4 इसमें भी मिल जाएगा। तो 144 से भी 7200 कट जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आ गई 7200, और ये कट जाती है, तो इसका एलसीएम आ गया 7200। लेकिन हम लोगों को फाइनल एलसीएम लिखते समय चूंकि 1000 से गुणा किए थे, तो इसमें 1000 से भाग भी देंगे। तो 1000 से भाग दे देते, ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 72 में 10 का भाग देंगे तो 7.2 आता है, और यही आंसर है। तो आप इस मेथड को या भिन्न वाले मेथड दोनों में से किसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। 9 से, 11 से, 7 से, 21 से और 15 से विभाजित किया जा सके वह संख्या जिसके 5 गुना, इस जो संख्या ये होगी उसके 5 गुना को ये विभाजित करेगी। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि इनका हम लोग एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या उसी को एलसीएम मान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी संख्या 21 है, तो मान लीजिए यही एलसीएम है। तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। देखिए इसे 9 से कटना है, क्योंकि संख्या एलसीएम को सारी संख्याएं डिवाइड करती हैं। तो अगर ये 21 ही एलसीएम है तो 9 से इसे कटना चाहिए। भाई 9 से तो नहीं कटेगा,
तो किस कमी के कारण? एक और 3 रहता तो 9 से कट जाता। तो चलिए एक और 3 हम बना दिए। अब इसे 11 से भी कटना है, तो 11 से तो नहीं कट रहा है, तो चलिए 11 भी हमने बना दिया, इसमें 11 भी हो गया। अब इसे 7 से कटना है, तो 7 इसमें मौजूद है तो 7 से कट जाएगा। 21 से कटना है, 21 को खुदे लिए हैं। अब इसे 15 से कटना है, तो इसमें 5 और चाहिए, तो 5 का और गुणा हमने कर दिया। यही हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमारा निकल गया। अब देखिए क्या करना है। यहां पर 3 तिहाई 9, 9 साते 63, 63 गुणे 5 गुणे 11। अब देखिए 5 तिहाई 15 और 5 6 के 30, 31, 315 हो गया। और इसमें 11 का गुणा, तो 11 से गुणा करेंगे तो ये 5 आएगा, और 5 1 6, 1 3 4 और ये 3, तो ये 3465 आ गया। तो 3465 को ये संख्या डिवाइड करती है, और वो किसी संख्या का 5 गुना है, यानी 5x बराबर 3465। तो x बराबर क्या है? तो 3465 में 5 का भाग दे देंगे। तो देखिए ये 5 6 के 30 और ये हो गया 46, 5 9 45, 5 तिहाई 15। तो 693 वो संख्या होगी जिसके 5 गुने को 9 11 7 21 और 15 डिवाइड करेंगे, तो 693, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 47, 141 और 188 का लॉसअप ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखिए इन संख्याओं से डिवीजन हमको चेक करना है। तो यहां पर देखिए ये 141 है और 4 2 6, ये 3 से कटता है। 141 को 3 गुणे 3 चौके 12 और 3 सते 21, ये लिख सकते हैं। अब 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 4 9 6 15, ये 3 से कट जाएगा। 8 4 12, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 6 13, 13 3 16, ये 3 से नहीं कटेगा। 4 4 8 2 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो 8 4 12 और 6 4 10 5 15, ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब ये देखना है कि ये जो 188 है, ये किससे कटेगी? तो इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं। तो 4 चौके 16 और 4 सते 28, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 से देखिए ये 200, ये 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो ये 82 4 से नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। तो 564 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 47, एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 47 हो गया। 141 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 47, और 188 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 47। तो एलसीएम कैसे निकलता है भाई? जो तीनों में कॉमन है वो तो रहेगा ही एक बार, फिर यहाँ 3 है तो 3 लिख लेंगे, और देखिए यहां पर 4 यूज हुआ, यानी 2 के पावर 2 यूज हुआ, तो 4 को भी लिख लेंगे। तो 4 तिहाई 12 गुणे 47, 12 7 84 के 4 हाथ में लगलट, 12 चौक 48 और 8 8 8 16, यानी 56। तो ये हम लोग 564 इस मेथड से भी निकाल लिए और डिवीजन टेक्निक से भी चेक करके निकाल लिए। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। यानी 8 और 9 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या को एलसीएम कहते हैं, यानी लॉसअप कहते हैं। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, और 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहां पर चलिए अंकों का योग पहले देख लेते हैं। तो 4 2 6 5 11, 11 8 19, देखिए 5 और 9 और 8 2 10, 19 हो गया। 19 9 से नहीं कटेगा। 4 4 8, 8 2 10 2 12, ये 9 से नहीं कटेगा। 4 4 8, 8 4 8 8 16 2 18, ये 9 से कट सकता है। देखिए यहां पर 8 6 14 या 6 3 9 और 9 9 18 और 8 26, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो 24 48 केवल 9 से कट रहा है, और ये अंतिम 3 अंक 8 से भी कटना चाहिए, तो ये 8 से भी कट रहा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा।
तो 8 और 9 से कटने वाली संख्या आ गई 2448। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 और 18 दोनों से विभाज्य हो। तो 12 से डिवाइड होने के लिए 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, 18 से डिवाइड होने के लिए 2 और 9 से। तो हम लोग 9 चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कट जाएगी, और 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 4 से देखिए ये कट जाएगा, अंतिम 2 अंक है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। तो 4 से कटने वाली 2 संख्याएं मिली। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये 9 से कट रही है कि नहीं। तो देखिए 7 2 9 5 4 9, ये 9 से कट जाएगी। इसको देखते हैं 6 3 9 5 1 6, 9 6 15, ये 9 से नहीं कटेगी। तो इसका आंसर हो गया 75 24। ये संख्या 12 और 18 दोनों से कटेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कितनी इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर दे पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 8 4 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में देख लीजिए कि 4 8 16 से कौन संख्या डिवाइड होती है। 4 से डिवाइड होने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो इसका अंतिम 2 अंक 11, ये 4 से कटेगा ही नहीं। ये कट सकता है। ये अंतिम 2 अंक 10 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा। अंतिम 2 अंक देखिए 0 8 है, तो ये 4 से कट सकता है। तो 4 से कटने वाली संख्या देखिए 112 हो गई और 108 हो गई। अब देखें कि भाई ये 16 से कटेगी कि नहीं। तो 16 से 108 नहीं कटेगा, इसका मतलब कि 112 इसका सही उत्तर होगा। तो 4 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 112 मिली, जो इस ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करना उचित समझा, जो ऑप्शन के थ्रू हुआ। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, जो ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट मैंने यूज किए वो कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पर मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे, और इससे थोड़ी से बेहतर गुणवत्ता वाले क्वेश्चन होंगे जो और एग्जामों में भी आए हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।